आज हम एक बहुत ही जरूरी बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने लागू किया है। ये नियम सीधे सीधे मेडिकल कॉलेजों की फीस से जुड़ा है और इससे हजारों स्टूडेंट्स को एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक मेडिकल स्टूडेंट अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा है, मतलब वो मरीजों की देखभाल कर रहा है, काम कर रहा है। तो क्या उसे इस काम के लिए भी अपने कॉलेज को ट्यूशन फीस देनी चाहिए? यही वो सवाल है जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। इसे कुछ लोग 5वें साल का जाल भी कह रहे थे, और ये सच में एक ऐसा जाल था जिसमें कई मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले फाइनेंशियली फंसते जा रहे थे। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। देखिए, MBBS की पढ़ाई असल में 4.5 साल की होती है, पर कई कॉलेज स्टूडेंट से पूरे 5 साल या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा की फीस वसूल रहे थे। मतलब वो उस 1 साल की भी फीस ले रहे थे जब स्टूडेंट पढ़ाई नहीं बल्कि इंटर्नशिप कर रहा होता है। तो ये इंटर्नशिप होती क्या है? देखिए, ये कोई क्लासरूम वाली पढ़ाई नहीं है। ये 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जहां स्टूडेंट्स एक डॉक्टर की तरह काम सीखते हैं। बल्कि नियम तो ये कहता है कि इस दौरान स्टूडेंट्स को उनके काम के लिए पैसे मतलब स्टाइपेंड मिलना चाहिए, न कि उनसे फीस ली जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स के साथ जो ये गलत हो रहा था उससे रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC एक बहुत ही मजबूत समाधान के साथ सामने आया है। तो हुआ ये है कि NMC जो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है, उसने सभी मेडिकल कॉलेजों को एक साफ और सख्त निर्देश भेजा है और उसमें क्लियर कहा गया है कि फीस के नियमों को मानना ही पड़ेगा। फर्क देखिए कितना बड़ा है। पहले क्या होता था, पूरे 5 साल या उससे ज्यादा की फीस लगती थी इंटर्नशिप का साल मिलाकर। लेकिन अब जो नया नियम है वो बिल्कुल साफ है। कॉलेज सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल की ही ट्यूशन फीस ले सकते हैं, बस। तो सवाल ये है कि इस नियम में इतनी ताकत कहां से आई? इसके पीछे की कानूनी और तार्किक वजह क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, इसकी नींव ना 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, ये NMC के अपने कानून के हिसाब से है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कई बार अपने फैसलों में कहा है कि फीस सही और उचित होनी चाहिए। और तीसरा, ये नियम कॉलेजों में पैसों के लेन देन को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए है ताकि किसी का शोषण न हो। NMC ने सीधे सीधे कहा है कि फीस पारदर्शी, उचित और गैर शोषणकारी होनी चाहिए। इस एक लाइन से उनका इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। मकसद सिर्फ एक है, स्टूडेंट्स को बेवजह के आर्थिक बोझ से बचाना। तो ये नियम तो आ गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नया चैलेंज सामने आ गया है जिसके बारे में हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो कॉलेज इस नियम को तोड़ मरोड़ कैसे सकते हैं? जरा इस खेल को समझिए। हो सकता है कि वो कहें ठीक है, हम 5वें साल की फीस नहीं लेंगे, लेकिन वो उस घाटे को पूरा करने के लिए पहले के 4.5 साल की सालाना फीस ही बढ़ा दें। मतलब आखिर में स्टूडेंट की जेब से तो उतना ही पैसा जाएगा। तो असली चिंता अब ये है कि कॉलेज 5वें साल की फीस का जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए कहीं सालाना फीस ही ना बढ़ा दें। इसीलिए अब स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें? वो खुद को कैसे बचा सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जो एक तरह से आपकी वित्तीय आत्मरक्षा में मदद करेंगे। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। जैसे अगर फीस स्ट्रक्चर में आपको मिसलेनियस या डेवलपमेंट चार्ज जैसे शब्द दिखें, या फिर सालाना फीस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप कर क्या सकते हैं? पहली चीज, हमेशा कॉलेज से फीस का पूरा ब्रेकडाउन मांगिए, लिखा हुआ। फिर उस ब्रेकडाउन को NMC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी से मैच करके देखिए। अपने सीनियर से भी बात करें कि पहले फीस कितनी थी। याद रखिए, सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो कुल मिलाकर इस पूरी नियम का मकसद एक ही है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई महंगी ना हो, पारदर्शी हो और पूरी तरह से कानून के दायरे में हो। ये स्टूडेंट्स के अधिकारों को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, नियम तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें असल में लागू करवाने की ताकत किसके हाथ में होती है? क्या ये सिर्फ रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है या फिर स्टूडेंट्स को भी अपने हक के लिए मिलकर आवाज उठानी होगी? इस पर जरूर सोचिएगा।